नमस्कार दोस्तों, समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। अपना जो पश्चिमी मरुस्थल का टॉपिक चल रहा था उसको क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन लोग क्या करते हैं, इसको आज है ना इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करें। दोस्तों अपन कहाँ थे, ध्यान रखना। जो पश्चिमी मरुस्थल चल रहा था, बोल्ट बोल्ट होता है जो गोल मिट्टी के एक जमाव होता है और ये अधिकतर कहाँ स्थल पे होते हैं, बाप। कौन से स्थल पे, अधिकतर बाप क्षेत्र होता है। बाप हलोदी में आया हुआ है बोल्ट क्षेत्र, और बहादुरा गांव जो बोल्ट क्षेत्र। दो डायरेक्ट आपको ऑप्शन में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, इनका ध्यान रखना है। फिर एक दामन और दमई होता है जो किसान का मित्र या दोस्त भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किसान का मित्र या दोस्त भी कहा जाता है। तो आप इतना समझ लेना कि आपको जो कमई या आपको दामन पूछा जाता है जो किसान का मित्र होता है और दोस्त होता है। क्या होता है, दोस्त होता है। अपन इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, एक पीवड़ा सांप होता है। पीवड़ा सांप होता है जो जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये जैसलमेर में पाया जाता है। और जैसलमेर के कहाँ पे, ये मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये मरुस्थल में पाया जाता है। और ये अधिकतर ज्यादा कहाँ है, मरुस्थल के दौरों में ये पाया जाता है। और इसका रंग है, इसका रंग भी कैसा होता है, भूरा रंग होता है। जिस कारण से ऐसा प्रतीक होता है कि इसका रंग प्रतीक ऐसा प्रतीक होता है कि ये रेत के समान ही दिखाई देता है। और ये क्या है, इसकी एक विशेषता होती है, ये पीवड़ा सांप ऐसा होता है जो रेगिस्तान में क्या जो लोग रह रहे हैं वो अगर कोई सोए हुए होते हैं, जो बंदे के उसके कहते हैं कि सीने में जाके बैठने के बाद में वो सांस से सांस क्या करता है, अंदर प्रवेश करवाता है। और उसके कारण उसमें जहर है ना उस सांस के द्वारा उस मनुष्य के अंदर डाल देता है। और फिर बाद में वो क्या करता है, वो वहां से सीने से नीचे उतरने के बाद में वो उस आदमी को वापस उठाता है और कहता है उठाता है। तो ऐसा उठाता है तो वो आदमी उड़ तो जाता है, परंतु उस पीवड़े सांप को देखते ही वो मरने की कगार में हो जाता है। इसलिए कहता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सांप ऐसा है जो बहुत जहरीला है, ये पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो अपना यहाँ पे क्या पूछा है, जो राज्य का सबसे जहरीला, जो राजस्थान राज्य का सबसे जहरीला है, राष्ट्रीय अभयारण्य में पाया जाता है जैसलमेर के। और इसका रंग भूरा व रेत के समान होता है। फिर ये समगांव जैसलमेर का है, ये समगांव जैसलमेर का है। जो ध्यान रखना, ये कैसा है, ये होता है, ये वनस्पति वीन क्षेत्र है। कैसा है ये वनस्पति, ये वनस्पति ये वनस्पति वीन क्षेत्र है। कैसा है ये वनस्पति वीन क्षेत्र, वनस्पति वीन क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, और इसी क्षेत्र को, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ठंडल। क्या बोलते हैं, ठंडल पोल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठंडल पोल्ट के भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को, जो समगांव क्षेत्र है इसको पोल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोल्ट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना। और यहाँ पे जो बीएसएफ लोग हैं, जो बीएसएफ की नौकरी करने वाले लोग होते हैं, इसके द्वारा एक थीम पार्क बना हुआ है। क्या बना रखा है, एक थीम पार्क बनाया है। किनके द्वारा बनाया है, एक थीम पार्क बनाया है। कैसा बनाया है, एक थीम पार्क। थीम पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको पूछे तो थीम पार्क कहाँ स्थित है, जैसलमेर में है। और जैसलमेर में किसके द्वारा बनाया गया है, तो जैसलमेर में ध्यान रखना बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा, ये बीएसएफ, बीएसएफ के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा ये बनाया गया पार्क है। और ये ध्यान रखना, इसका सबसे अच्छा प्रश्न ये बनता है यहाँ से, ये राजस्थान का नवीनतम फायर रेंज है। ये क्या है, राजस्थान का नवीनतम फायर रेंज है। ये राजस्थान का, ये राजस्थान का सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम फायर रेंज, फायर सबसे नवीनतम फायर रेंज है। आपको यहाँ समगांव जैसलमेर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ध्यान रखना, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। और मैंने आपको इतनी डिटेल से कोई बताता नहीं है, मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश की है।
अगला अपना है, अगला ध्यान रखना, कुलधरा गांव। कौन सा गांव है? ये कुलधरा गांव आया हुआ है। ध्यान रखना ये कुलधरा गांव है। कुलधरा गांव की क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ समझने की कोशिश करना। जो कुलधरा गांव है, ये ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण? जो ब्राह्मण होते, पालीवाल ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का बसाया हुआ ये गांव है। कौन सा? ये ब्राह्मण, जो पालीवाल ब्राह्मण होते हैं, इनके द्वारा बसाया गया गांव है, जिसे एक स्थापित गांव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्थापित गांव, या इसको भूतिया गांव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो ध्यान रखना, ये कुलधरा गांव आया हुआ है। ये कहाँ आया हुआ है? ये जैसलमेर में आया। कहाँ पे आया हुआ है? ये जैसलमेर में आया हुआ है। तो आपको थोड़ी बातें जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये गांव है जो 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 कुलधरा गांव आया हुआ, जो किसके द्वारा? ये पालीवाल। कैसे हैं? ये पालीवाल ब्राह्मणों, पालीवाल पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया गांव है। द्वारा बसाया गया, बसाया गया गांव, बसाया हुआ गांव है। तो इस गांव को आप क्या बोलते हैं? एक स्थापित गांव भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? स्थापित गांव। इसे स्थापित गांव भी कहते हैं, और यहाँ भूतिया गांव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूतिया गांव। क्या बोला जाता है इसको? भूतिया गांव भी बोला जाता है। तो आप ध्यान रखना, ऐसे कोई भी प्रश्न होते हैं एग्जाम में छप जाते हैं और अपन कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए देश या राज्य का प्रथम केटलस, केटे कस गार्डन भी आया हुआ है यहाँ। ये कौन सा है? यानी ये देश व राज्य का, देश व राज्य का, देश व राज्य का केटन, केटे कस गार्डन। कैसा गार्डन है? गार्डन कैसा आया हुआ? केटेकस गार्डन भी ये आया हुआ। ये देश ये राज्य का केटेकस ग्राम, ये क्या गार्डन आया हुआ है। तो आप ध्यान रखना, और इसकी आकृति कभी भी आपको पूछ ले तो वह मछली के समान है। कैसी है? वह मछली के समान, मछली के समान आकृति किसकी है? ये जो ये गांव आया हुआ है, इनकी जो किसकी, जो कैटगस गार्डन है उसकी वेल मछली के समान इसकी आकृति है। कुलधरा गांव कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया हुआ एक छोटा सा गांव है, जिसे सापित गांव या भूतिया गांव कहते हैं। देश व राज्य का कैटगस गार्डन है। ये वेल मछली के समान आकृति है। कैसी है ये? वेल मछली के समान इसकी आकृति। नेक्स्ट है आकल गांव। जो आकल गांव है ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये जैसलमेर में। कहाँ पे आया हुआ? ये भी जैसलमेर, ये जैसलमेर में है। इसकी विशेषता आप ध्यान रखना, इसकी विशेषता महत्वपूर्ण ध्यान रखना। यहाँ पे एक आकल फ्रांसीसी पार्क स्थित है। कौन सा है? यहाँ पे कौन सा है? आकल वुड फ्रांसिल पार्क स्थित है। आकल, आकल वुड, आकल वुड फ्रांसी, आकल वुड फ्रांसिल पार्क, फ्रांसिल पार्क स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। और कौन सा गांव में आपको पूछे तो आकल गांव में ये पार्क स्थित है। इसमें क्या है? ये एक क्या है, यहाँ से अपन को बहुत चीजें मिलती है, जैसे कि समुद्री वनस्पति है। समुद्री वनस्पति के अवशेष भी प्राय यहाँ से। कौन से? यहाँ से ध्यान रखना, अवशेष वनस्पति, समुद्री वनस्पति। कैसे? समुद्री वनस्पति के अवशेष पाए, समुद्री समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले यहाँ से।
और फिर यहाँ से ध्यान रखना डायनासोर के भी अवशेष मिले। क्या मिले? यहाँ से डायनासोर के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पे अवशेष ध्यान रखना, ये अवशेष करीबन 18 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व। कैसा है? करोड़ वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व पूर्व ये युग कैसा है? तो युग ध्यान रखना, ये जूरेसिक काल का। कैसा है? जूरेसिक। कौन सा है? जूरेसिक। जूरेसिक, जूरेसिक युग काल, जूरेसिक काल युग। तो यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके जुरेसिक युग के प्रमाण मिले थे। युग के प्रमाण मिले थे। किसके मिले थे? युग के प्रमाण प्राप्त हुए। यहां से डायनासोर के भी अवशेष मिले। डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए। कहां से? आकल गांव से डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष प्राप्त हुए। यहां से वाकलफुल्ड क्षेत्र से जहां से कोई भी प्रश्न आएगा आपका यहां से ध्यान रखना, ये आपको कोई गलत नहीं करना है। तो ध्यान रखना यहां से डायनासोर के भी अवशेष प्राप्त हुए थे। फिर थाईयान की पहाड़ियां, जो थाईयात की पहाड़ियां हैं ये कहाँ स्थित है? तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि थाईयात की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये पहाड़ियां कहाँ है? जैसलमेर। कहाँ है ये? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है ये? जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पे भी डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए थे। क्या हुए? यहाँ पे क्या मिले थे? डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए। किसके अवशेष प्राप्त हुए थे? डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो आप ध्यान रखना। फिर जेठवाई गांव आया है। यहाँ पे ध्यान रखना जेठवाई गांव है, ये भी जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ रहा है ये भी जैसलमेर में आता है। तो यहाँ से ध्यान रखना जेठवाई गांव है, जेठवाई गांव ये भी वहां पे पड़ता है। कहाँ? जैसलमेर है। यहाँ पे ध्यान रखना जो ये गांव है यहाँ से शाकाहारी डायनासोर के अवशेष प्राप्त कहां से हुए? ये कहां से प्राप्त हुए थे? जेठवाई गांव जैसलमेर का पड़ रहा है। उस स्थल पे यहाँ पे कौन से मिल रहा है? ये पान। तो आप ध्यान रखना ये छोटी बातें होती हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। फिर कनोई गांव, ये कनोई गांव है सबसे महत्वपूर्ण गांव। कनोई गांव है ये महत्वपूर्ण गांव। यहां से ध्यान रखना ये कनोई गांव कहाँ पड़ रहा है? ये भी जैसलमेर में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? ये मैंने सारी बातें बता रहा हूं, ये जैसलमेर में पड़ रहा है। तो ध्यान रखना जैसलमेर ये कनोई गांव है। कनोई गांव किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ एक राजकुमारी है जिसका नाम क्या है? रत्नावली, जिसका यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है। कौन सा है ये? गर्ल्स स्कूल है। ये राजकुमारी क्या है? राजकुमारी कौन सी है? रत्नावली। राजकुमारी रत्नावली गर्ल्स स्कूल। कहाँ पे आई हुई? ये कनोई गांव। ये कनोई गांव कहाँ पड़ रहा है? जैसलमेर में पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है ये? और ये इसकी आकृति देखना, जो कनोई गांव पड़ा है इसकी आकृति ध्यान रखना। ये आकृति इसकी अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार है। इसकी आकृति ऐसी है अंडाकार। जैसे समझना ये
ये ऐसी आकृति, किसकी, ये अंडाकार आकृति है, किसकी, कनोई गांव में जो स्कूल बनी हुई गर्ल्स स्कूल है। और ये इसका ध्यान रखना, ये वाला ऐसे ऐसे कमरे बने हुए हैं इनके, गोलाई में बना हुआ है, अंडाकार, कैसा है ये, अंडाकार आकृति, ये स्कूल बनी हुई है, ये गर्ल्स है, यहाँ पे सारी सुविधाएं यहाँ पे कर रखी है। तो कैसी आप उनको आकृति पूछ ले तो ये अंडाकार है। और अगर आपको ध्यान रखना इसके वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार ध्यान रखना, वास्तुकार, वास्तुकार पूछे तो कौन थे, डायना, डायना कौन थे, डायना केलोंग थे, कौन थे, डायना केलोंग, डायना केलोंग इसके क्या थे, वास्तुकार थे। इसका निर्माण करता, इसका निर्माण ध्यान रखना, इसका निर्माण चैतन्य, क्या था, चैतन्य राज, इसका निर्माण चैतन्य राज, CITTA और NGL के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा, चैतन्य राज और CITTA और NGO के द्वारा किसका निर्माण कर रखा है, कनोई गांव जो जैसलमेर में है, राजकुमारी रत्नावली गर्ल्स स्कूल है, उसका निर्माण कर रखा है। अगला है पोखरण। पोखरण क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे पोखरण इसलिए प्रसिद्ध है, ये पोखरण है फायरिंग रेंज, कैसा है ये, यहाँ पे ये फायर रेंज है, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। पोखरण एक फायरिंग रेंज है, ये जैसलमेर में स्थित है, कहाँ है, जैसलमेर में है। और यह पोखरण फायरिंग रेंज, क्या है ये, फायरिंग रेंज है। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हुए थे, युद्ध अभ्यास हुए, क्या हुए थे, युद्ध, युद्ध युद्ध अभ्यास, क्या हुए यहाँ पे, युद्ध अभ्यास हुए हैं। तो आप ध्यान रखना क्या क्या हुए थे, युद्ध अभ्यास। तो आप इसके अंतर्गत ध्यान रखना, जो भारत शक्ति है, भारत शक्ति है, कौन से युद्ध हुए थे, भारत शक्ति 2024, भारत शक्ति 2024 है, जो यहाँ एक तेजस नाम का विमान था, तेजस नाम का एक विमान था, यहाँ पे युद्ध अभ्यास करते हुए यहाँ पे क्या हो गया, दुर्घटना, क्या है, दुर्घटना हो गई थी, यहाँ के तेजस की क्या होगी, दुर्घटना, क्या होगी, दुर्घटना हो गई थी। इसलिए यहाँ पे ये तेजस का पृष्ठ शक्ति अभियान चल रहा था उसका। फिर ये वायु शक्ति थी, ये क्या थी, वायु शक्ति आया। और ये भी 2024 की बात, कभी 2024 में ये भारतीय वायुसेना है, क्या है ये, भारतीय वायुसेना से संबंधित है। और एक आया था साइक्लोन, साइक्लोन फर्स्ट, क्या है, साइक्लोन प्रथम, साइक्लोन प्रथम था। ये भी कब हुआ, तो ध्यान रखना, ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, भारत मिस्र, भारत और मिस्र के बीच में ये हुए थे, युद्ध अभ्यास हुए थे। तो भारत शक्ति 2024 तेजस की वहां पे दुर्घटना हो गई थी। फिर वायु शक्ति आई 2024 में, जो भारतीय वायुसेना के द्वारा
प्रचार किया गया। फिर साइक्लोन फर्स्ट था जो भारत और मिस्र के संबंध में ये इसका ट्रेंड था। ये भारत जो पोखरण फायरिंग रेंज है इसका तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो पोखरण स्थान है, पोखरण में 2 चरण हुए थे। कौन कौन से 2 चरण हुए? प्रथम चरण हुआ था जो अपने 18 मई 1974 की बात थी, जब यहाँ पे पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी थे। उस समय यहाँ पे एक परीक्षण किया गया था। और कौन सा किया गया था? यहाँ पे परीक्षण किया गया था जो परमाणु परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ परमाणु परीक्षण किए गए थे, 2 चरणों में किए गए थे। एक 18 मई 1974 में था और दूसरा था 11 या 13 मई 1998 की बात थी, जब पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय 2 चरणों में हुए थे। तो अपन 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। कितने हुए थे? 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। पोखरण परीक्षण, पोखरण परीक्षण जिसका प्रथम चरण, ध्यान रखना, जो अपन पोखरण चरण हुआ था जिसका प्रथम चरण, क्या बोलते हैं? प्रथम चरण। प्रथम चरण हुआ। प्रथम चरण कब हुआ था? तो ध्यान रखना, प्रथम चरण की बात है तो प्रथम चरण अपना 18 मई 1974। और उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय ये परीक्षण किया गया था। और उस समय अपने सीएम कौन थे? सीएम के बारे में जरूर याद होना चाहिए। कौन थे? हरिदेव हरिदेव जोशी थे। कौन थे? हरिदेव जोशी। उस समय हरिदेव जोशी यहाँ के पीएम थे। फिर था दूसरा चरण। कब हुआ? जब दूसरा चरण हुआ, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण हुआ, कब हुआ था? ये द्वितीय चरण हुआ था 11 13 मई, 11 या 13 मई 1998 में हुआ। कब हुआ था? 1998 में हुआ था। और उस समय पीएम कौन थे अपने? यहाँ पीएम ध्यान रखना अटल जी थे। कौन थे अपने यहाँ? अटल जी। अटल जी क्या थे? यहाँ पीएम थे। और अपना सीएम कौन थे? सीएम का ध्यान रखना, ये बेरू सिंह शेखावत थे। बेरू सिंह शेखावत, बेरू सिंह शेखावत थे। और इसको क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था शक्ति। क्या दिया था? इसको नाम दिया था शक्ति अंठान। क्या नाम दिया गया था? नाम दिया था शक्ति। जो द्वितीय हुआ था उसको नाम क्या दिया था? शक्ति 98 दिया गया था। और यहां से आपको जितने भी पोखरण परीक्षण के द्वारा जो प्रश्न थे मैंने आपको यहां से बताए। फिर है बीकानेर। बीकानेर से आधार पर कौन से युद्ध प्रशिक्षण हुए थे? तो आप ध्यान रखना, जो बीकानेर में हुए थे, पहले ध्यान रखना अपने जो तनोट माता, तनोट माता कहाँ की प्रसिद्ध है? तनोट माता ध्यान रखना अपनी जैसलमेर। कहाँ की है ये? जैसलमेर। कहाँ है? जैसलमेर। कहाँ की है?
जैसलमेर। इसको थार की वैष्णो क्या, इसको थार की वैष्णो देवी का, थार की वैष्णो देवी के क्या बोला जाता है, इसको थार की वैष्णो देवी कहते हैं। और इसको ध्यान रखना, जो बीएसएफ वाले लोग हैं इसको सैनिकों की कुल देवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सैनिकों की कुल देवी, सैनिकों की कुल देवी है, क्योंकि यहाँ पे रुमाल चढ़ाया जाता है, रुमाल चढ़ाया जाता है, वो भी कैसा कलर का, व्हाइट कलर का है, ये चढ़ता है। और इसकी रख रखाव कौन करता है, रख रखाव बीएसएफ के द्वारा, किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, रख रखाव किसके द्वारा होता है, बीएसएफ के द्वारा। फिर युद्ध अभ्यास हुए थे, क्या हुए थे, युद्ध अभ्यास। जो गोटारू गांव जो जैसलमेर पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है ये, जैसलमेर, कहाँ पड़ रहा है ये, जैसलमेर में पड़ रहा है। कौन सा है, गोटारू गांव है जो कहाँ पड़ रहा है, जैसलमेर। तो ध्यान रखना इसके बारे में एक एक पॉइंट ध्यान। इसमें क्या है, ये एक बवालियन, क्या है, एक बवालियन चौकी आई हुई है यहाँ पे। कौन सी चौकी आई हुई है, एक बवालियन चौकी है जो बीएसएफ के द्वारा परीक्षण किया गया है। यहाँ पे क्या है, एक बवालियन बवालियन चौकी है, क्या है यहाँ पे, चौकी, बवालियन चौकी है जो ये बीएसएफ द्वारा क्या है, यहाँ पे बीएसएफ द्वारा एक रिट्रीटिंग, क्या है, रिट्रीटिंग सेरेमनी, क्या है, सेरेमनी, क्या है, सेरेमनी की शुरुआत की गई, थी, कहाँ पे की गई, एक बवालियन चौकी है, वो बीएसएफ के द्वारा ये परीक्षण दिया गया। ये राज्य में सर्वाधिक हीलियम गैस है, गोटारू गांव है यहाँ पे, राज्य में सर्वाधिक हीलियम गैस कहाँ पे है, हीलियम गैस के भंडार मिले हैं, सर्वाधिक हीलियम गैस के भंडार मिले, कहाँ मिले हैं ये गोटारू गांव में मिले। और यहाँ तो ध्यान रखना, यहाँ से अगर आपको कई भी प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना, ये वर्तमान में ऐसा लगता है, ये आसमान से देखने पर, जब वर्तमान में यहाँ आसमान में देखने पर इंडिया लिखा हुआ नजर आता है, ऐसा वर्तमान में या आसमान पर देखने पर इंडिया क्या नजर आता है, इंडिया नजर आता है, कैसा देखकर, इंडिया लिखा हुआ नजर आता है, इंडिया लिखा हुआ, इंडिया लिखा हुआ दे पार्क बनाया गया, कैसा है, दे पार्क बनाया गया। आपको यहाँ गोटारू गांव के बारे में पूछे तो ये क्या है, बवालियन चौकी है, जो बीएसएफ के द्वारा ये क्या है, रिट्रीटिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई यहाँ पे। तो यह राज्य में सर्वाधिक ज्यादा हीलियम गैस पाई जाती, भंडार मिले थे। वर्तमान में यहाँ पे आसमान पर देखने पर इंडिया लिखा हुआ दे पार्क बनाया गया, कैसा है, दे पार्क बनाया हुआ है।
फिर ध्यान रखना जो बीकानेर है ये भी एक युद्ध अभ्यास क्या है, ये बीएसएफ के द्वारा स्थानों का यानी बीएसएफ द्वारा स्थानों का विकास किया गया। बीएसएफ द्वारा स्थानों का विकास, स्थानों का विकास। और यहां पे ध्यान रखना किसका विकास हुआ है, वही किसका विकास हुआ है, कौन सा गांव है, खाजू वाला गांव। कौन सा है, खाजू वाला। खाजू वाला, खाजू वाला में किया गया था। और यहाँ पे क्या है, खाजू वाला में क्या है, यहाँ पे रिटरिंग सेरेमिक, सेरेमनी, सेरेमनी है। या मारुति की शुरुआत हुई थी कहां से, मारुति, मारुति की शुरुआत, मारुति की शुरुआत किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, बीकानेर से। फिर ध्यान रखना अपना क्षेत्र है बाड़मेर। बाड़मेर क्या है, तो बाड़मेर का ध्यान रखना, बाड़मेर क्षेत्र अपना जो बाड़मेर क्षेत्र था, तो बाड़मेर क्षेत्र के बारे में आप ध्यान रखना, ये एक बाड़मेर का क्षेत्र याद रखना, यहाँ एक बीमड़ा गांव आया हुआ है। क्या आया हुआ है, यहाँ बीमड़ा गांव आया है जो 2023 में यहाँ पे MIG 21 क्रैश हुआ था। क्या हुआ था, MIG कौन सा था, 21 क्रैश हुआ था। और फिर मांडूपुरा गांव, जो मांडूपुरा बरवाड़ा आया हुआ है, कौन सा, बीमड़ा गांव। भीमड़ा है, ये भीमड़ा स्थान यहाँ पे क्या हुआ है, ये भीमड़ा आया हुआ है, भीमड़ा गांव है। और ये कहाँ पड़ रहा है, बाड़मेर में पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, जो बीएसएफ है, कौन से, जो यहाँ पे 2023 में एक घटना हुई थी। क्या हुई, 2023 में MIG, क्या बोलते हैं, MIG क्या बोलते हैं, MIG 21 क्रैश हुआ। क्या हुआ था यहाँ पे, 21 था जो क्रैश हुआ था। यहाँ पे भीमड़ा गांव है, यहाँ पे क्रैश हुआ था। फिर मानोपुरा बरवाड़ा, क्या है, मानोपुरा, मानपुरा बड़वाल, मानपुरा बड़वाला, बड़वाला, इस स्थान से क्या है, इस स्थान पे ध्यान रखना, यहाँ पे भूमिगत जल के भंडार मिले। क्या मिले यहाँ पे, भूमिगत जल के भंडार मिले, जल के भंडार मिले। भूमिगत जल के भंडार मिले हैं। फिर यहाँ ध्यान रखना एक हाथमा गांव आया। क्या है, जो बाड़मेर में पड़ रहा हाथवा गांव। कौन सा गांव है, हाथवा। जो हाथवा गांव है, यहाँ की प्रमुख विशेषता है, यहाँ किराड़ू का, जो किराड़ू है, किराड़ू का मंदिर प्रसिद्ध, किराड़ू का मंदिर प्रसिद्ध है। और इस मंदिर को क्या बोलते हैं, राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं। ये राजस्थान का खजुराहो,
खजुराहो। क्या बोला जाता है इसको? राजस्थान का खजुराहो बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और जो किराणु मंदिर है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रसिद्ध है। ये अधिक से ज्यादा 5 मंदिरों का समूह है। यहाँ पे कितने हैं? 5 मंदिरों का समूह, 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों का जो समूह है। प्रमुख मंदिर यहाँ पे कौन सा है? यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर अपना जो किराणु बाड़मेर में आया हुआ है, यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है, तो मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर का। सोमेश्वर मंदिर है। कौन सा है? सोमेश्वर का यह मंदिर है। किसका आया हुआ है? यहाँ सोमेश्वर का मंदिर आया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये किसको समर्पित है? अधिकतर सूर्य भगवान को समर्पित है। किसका है? ये सूर्य भगवान को समर्पित है। किसको है? सूर्य भगवान को ये समर्पित मंदिर है। यहां से आप ध्यान रखना, ये प्रश्न आते हैं तो थोड़ा याद। फिर यह एक भंड देवरा, आपने सुना होगा भंड देवरा, जो कहाँ आया हुआ है? 12 में आया हुआ है। ये राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भंड देवरा। भंड देवरा कहाँ स्थान पड़ रहा है? ये भंड देवरा पड़ रहा है 12। कहाँ पड़ रहा है? 12 में पड़ रहा है। तो ध्यान रखना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये राजस्थान का मिनी खजुराहो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता। फिर एक क्षेत्र है यहाँ का बाटू। क्या है? कौन सा क्षेत्र आया हुआ यहाँ पे? बाटू क्षेत्र आया। कौन सा है? बाटू या बाटूड़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाटूड़ू। बाटूड़ो गांव आया हुआ है। कौन सा? बाटूड़ू। बाटूड़ा गांव आया हुआ है। ये बाटूड़ा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बाटूड़ा गांव है जो बाटूड़ा का कुआं बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ? बाटूड़ा का कुआं। बाटूड़ा का कुआं क्यों कहते हैं? इसकी विशेषता ध्यान रखना। ये बाटूड़ा का कुआं इसलिए कहते हैं कि इसको रेगिस्तान का जल महल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इसे रेगिस्तान का, ये रेगिस्तान का जल महल, जलमल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाटूड़ा का कुआं को कहा जाता है। ये बाटूड़ा का कुआं कहाँ आया हुआ है? बाड़मेर। कहाँ आया हुआ है ये? तो ये रेगिस्तान का जलमल कहा जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी मैंने बताई आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक सीणधरी के शासक हुए थे यहाँ। कहा के ये सीणधरी के शासक, सीणधरी के जो शासक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था गुलाब सिंह। क्या था? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, या इसको आप क्या बोल सकते हो? गुलाब राय भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं? गुलाब सिंह थे
इन्होंने क्या किया, गुलाब राय का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना, जो बाटुड़ा गांव का ध्यान रखना, ये प्रश्न अधिकतर ज्यादा पूछा जाता है कि रेगिस्तान का जन्म किसे कहते हैं। जो बाटुड़ा गांव है, बाटुड़ा का कुआं है, उसे रेगिस्तान का जन्म कहा जाता है। फिर सिंध दरी के शासक कौन थे, गुलाब सिंह के द्वारा गुलाब राय का निर्माण करवाया गया था। किसका करवाया गया था, गुलाब राय का निर्माण किसने करवाया था। जो करवाने वाले कौन थे, ये थे। फिर है जोधपुर के बारे में थोड़ा सा विस्तार। ये पारंपरिक जीवन के अवशेष मिले थे यहाँ पे जोधपुर में, या पारंपरिक जीवन काल, जीवन के अवशेष, जीवन के अवशेष मिले हैं। जैसे कि नक्शा है, ये अपना राजस्थान है, राजस्थान है। तो अपने जो ये क्षेत्र है, मैंने पहले भी बताया था, जो 25 सेंटीमीटर बताया, जो ये क्षेत्र मैंने बताया। तो अपने जो क्षेत्र के बारे में था, उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। कैसे कि जो क्षेत्र था अपना जीवन काल में, जो 25 सेंटीमीटर जो रेखा है, और एक अपना जो मरुस्थल क्षेत्र है, ये 50 सेंटीमीटर, कौन सा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। कैसी है ये वर्षा रेखा, सेंटीमीटर, ये क्या है वर्षा रेखा। तो ध्यान रखना, जो अपने जो ये क्षेत्र है, जैसे कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे कि अपना अधिकतर ज्यादा ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र कैसे, जैसे ये क्षेत्र है पोखरण, और फिर ये फलोदी, और ये क्षेत्र जो बाड़मेर में स्थित है, वो क्षेत्र ध्यान रखना बालोतरा। कौन सा बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा पहले बाड़मेर में पड़ रहा था, अभी इसे जो जिला घोषित कर दिया गया। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो अपने ये क्षेत्र पड़ रहे हैं, इन क्षेत्र को एक तरफ रेंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेंग। रेंग किसे कहा जाता है, रेंग होता है जो पथरीला मरुस्थल होते हैं, उनको रेंग कहा जाता है। जो पथरीला मरुस्थल होता है, किसको, पथरीला, पथरीला मरुस्थल। और एक भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक भाग होता है इग्र। क्या बोलते हैं, इग्र, इग्र होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं। इनको ध्यान रखना, ये रेतीला मरुस्थल होता है। कैसा होता है ये एक रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल। कैसा मरुस्थल होता है, रेतीला मरुस्थल। तो आपको यहाँ से ये पारंपरिक जीवन के अवशेष मिले थे। पोखरण है जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो अपन ये तीन क्षेत्र पोखरण, फलोदी और बालोतरा, जो जोधपुर में ये पारंपरिक जीवन के अवशेष मिले गए थे। जो रेंग पथरीला मरुस्थल है, ये पूछा जाए तो रेगी, ये क्या है, रेतीला मरुस्थल है। कैसा है, रेतीला मरुस्थल है। फिर है महान मरुस्थल को ध्यान रखना, महान मरुस्थल है, इसको आप ध्यान रखना, बालू का स्तूपों के वितरण के आधार पर दो भाग कर, कितने भाग कर रखे, दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है इन्होंने, दो भागों में बांटा। दो भाग कैसे थे, पहला भाग बताया है बालुकावीन क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है, बालुकावीन क्षेत्र है। इन क्षेत्र के बारे में ध्यान रखना। इसका क्षेत्र पूछे, बालुकावीन क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि पोखरण, कौन कौन से आएंगे, पोखरण है, पोखरण फलोदी है,
पोखरण, फलोदी, पोखरण है, फलोदी, बालोतरा के मध्यवर्ती क्षेत्र, बालोतरा के मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र हैं जो बालुका विहीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से अवसादी चट्टानें पाई गई। यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई गई? अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें मिली, चट्टानें प्राप्त हुई। कहां से? जो बालुका विहीन क्षेत्र है यहाँ से कैसी अवसादी चट्टानें प्राप्त हुई। तो ये चट्टानें चट्टानी मरुस्थल है। ये कैसा है? या चट्टानी मरुस्थल है, ये चट्टानी मरुस्थल है। और जिसे क्या कहा जाता है? हमादा। क्या बोलते हैं? हमादा, हमादा कहा जाता, हमादा कहा जाता। और ये क्षेत्र ध्यान रखना, जो बालुका विहीन क्षेत्र है 41.5% है। कितना आपने? 41.5%। ये क्षेत्र कितना है? ये एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है तो आपको गलत नहीं करना। कितना है ये? 41.5, 41.5 है। कितना है ये? 41.5% है। कौन सा? बालुका विहीन क्षेत्र है। फिर है बालसन झील। जो बालसन झील है इसके बारे में ध्यान रखना। ये बालसन झील है, ये चट्टानी मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये बालसन झील है, ये चट्टानी मरुस्थल में, मरुस्थल से बनने वाली झील, बनने वाली झील है। कौन सी झील है? ये बालसन झील है, जो चट्टानी मरुस्थल से बनने वाली ये झील है। कैसी झील है? ये बनने वाली झील है। यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादन होता है। यहाँ अधिकतर ज्यादा किसका? यहाँ से पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थों का पदार्थ मिले। कहां से? बालसन झील से। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से जो छोटी छोटी बातें होती हैं तो आपको याद रखना, यहाँ से मिली थी। ये क्षेत्र पूछ ले कि अधिकतर क्षेत्र कहाँ कहाँ है बालसन झील का, तो आप क्षेत्र याद रखना। बालसन झील का अधिकतर रामगढ़ है। कहाँ है? रामगढ़ है, रामगढ़, लोदरवा। कौन सा? लोदरवा है, जो लोदरवा। और बदवा, कौन सा क्षेत्र है? बदवासर, बदवासर। ये क्षेत्र है, ये अधिकतर किसके क्षेत्र है? बालसन झील के क्षेत्र। फिर है बालुका स्तूप सही क्षेत्र। ऐसे कहाँ है जो बालुका स्तूप के सही क्षेत्र आए हुए हैं? तो ध्यान रखना, सही क्षेत्र कौन से? बालुका स्तूप के सही क्षेत्र। ये अधिकतर कितने हैं? ये परसेंट पूछे, ये क्षेत्र है कितने क्षेत्रों में परसेंट है? ये 58%। कितना है? 58.5%। कितना? 58.5% है, 58.5%। कैसा? बालुका स्तूप सही क्षेत्र कितने हैं? 58.5%। यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना, यहां से एक रेंग पूछा जाता है। क्या पूछते हैं? रेंग। जो रेंग है, जो बालुका स्तूप सही क्षेत्र में रेंग क्षेत्र पाए। जो रेंग होता है, ये रेंग कहाँ पाए जाते हैं? रेंग ध्यान रखना कहाँ पाए जाते हैं?
रेंग होते हैं कंकरीला या मिश्रित मरुस्थल होता है। यहाँ पे क्या है, कंकरीला, कंकरीला या कैसा क्षेत्र होता है, मिश्रित मरुस्थल होता है। कैसा है यहाँ पे, मिश्रित मरुस्थल का क्षेत्र, मिश्रित मरुस्थल का क्षेत्र होता है। और एक क्षेत्र कौन सा होता है, एक क्षेत्र होता है इग्र, क्या बोलते हैं इसको, पथरीला भी बोलते हैं। इग्र होता है, ये कैसा होता है, रेतीला मरुस्थल होता है। कैसा है, ये एक रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल है। फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल, जो दूसरा भाग पढ़ रहे थे, शुष्क मरुस्थल पढ़ लिया, फिर दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल है, जो इसका ध्यान रखना, यहाँ पे वर्षा ध्यान क्या है, यहाँ वर्षा कितनी होती है, यहाँ वर्षा ध्यान रखना, वर्षा होती है 25 से, कितनी, 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। कितनी होती है, वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा कितनी हो रही है, 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ये अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल में जलवायु दाब कैसा है, जलवायु दाब तथा आसमान विषमताएं, यानी असमान जो विषमताएं होती है, विषमता के अधिक होने के कारण इसे 4 भागों में बांटी गई। तो ध्यान रखना, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इनको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। तो ध्यान रखना 4 भाग कौन से हैं, एक भाग आया अपना, कौन सा है ये, गगन का में, कौन सा है, गगन का बेसिक, गगन का बेसिक है। दूसरे जो शेखावटी का भाग, कौन सा है, शेखावटी, शेखावटी बेसिक भी बोल सकते हो, या कातली, कातली बेसिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कातली बेसिक भी बोलते हैं। और एक होता है नागोरी, नागोरी उच्च भूमि भी कहते हैं, या उच्च बेसिक भी बोलते, क्या बोलते हैं इसको, बेसिक भी कहते हैं। और चौथा क्षेत्र होता है वो है लूणी क्षेत्र, कौन सा है, लूणी बेसिक, लूणी बेसिक। तो आप ध्यान रखना, शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गगन का बेसिक है, शेखावटी बेसिक या कातली का बेसिक, नागौर उच्च भूमि या बेसिक, लूणी बेसिक होता है। क्या होता है, लूणी बेसिक होता है। तो आप ध्यान रखना, जो अपने जो राजस्थान का जो नक्शा है, ये राजस्थान, तो ध्यान रखना, जो ये क्षेत्र, ये तो है, ये जो अपना जो बचा हुआ जो मरुस्थल का जो भाग है, कौन सा, नक्शे के द्वारा बताता हूं, ये अपना राजस्थान का नक्शा, किसका है अपना, ये राजस्थान। तो राजस्थान में ध्यान रखना, ये 25 सेंटीमीटर, और जो अपना ये जो 25 सेंटीमीटर जो भाग ये बचा हुआ है, कौन सा, ये वाला, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, गगन का है, क्या है, गगन, गगन बेसिक का है। ये आया हुआ है शेखावटी, ये शेखावटी का है। और ये क्षेत्र कौन सा आया हुआ है, नागौर, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और जो ये क्षेत्र अपना है किसका है, लूणी बेसिक, किसका है, लूणी बेसिक, लूणी बेसिक का।
ये अपने नक्शों के द्वारा मैं समझा रहा हूं। फिर है इनको अलग अलग बांटा गया। जैसे गगन बेसिक है, गगन क्या बेसिक के अंतर्गत ध्यान रखना ये कौन कौन से जिले आते हैं, अधिकतर ध्यान रखना ये हनुमानगढ़, कौन सा, जो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर, कौन से, गंगानगर, ये दो क्षेत्र हैं, दो राज्य हैं, सॉरी दो जिले हैं जो गगन बेसिन के अंतर्गत आते हैं। इसको मर्तगंगा भी कहते हैं, मर्त नदी भी बोला जाता है। तो आप ध्यान रखना अपना जो जो प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे सर्वाधिक ज्यादा किसकी सिंचाई होती है, या सर्वाधिक सर्वाधिक सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई की व्यवस्था सिंचाई नहरों के द्वारा, नहरों के द्वारा होती है, नहरों के द्वारा हो रही है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आपको यही पूछेंगे कि किस किस के द्वारा अपने यहाँ पे सिंचाई की जाती है, तो यहाँ ध्यान रखना ये। और यहाँ सर्वाधिक सेम की समस्या किसकी है, यह सर्वाधिक सेम किसकी है, यहाँ पे सेम की समस्या। तो यहाँ पे नीचे चट्टाने क्या है, सेम से जड़ी हुई होती है, इस कारण से चुनाव पत्र अधिकतर ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या है, ये सेम की समस्या पाई जाती है। किसकी समस्या पाई जाती, सेम की, सर्वाधिक सेम, सेम से प्रभावित है, सेम से प्रभावित क्षेत्र, सेम से प्रभावित ये क्षेत्र है। फिर है कांतली बेसिक, जो कांतली बेसिक है कौन कौन से, ये शेखावटी के क्षेत्र, किसके क्षेत्र है अपने, शेखावटी, शेखावटी का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, जैसे कि चूरू है, सीकर, चूरू सीकर झुंझुनू, चूरू सीकर झुंझुनू, ये कांतली बेसिक के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्षा काल में जड़ चलती रहती है, क्या चलती रहती, जड़ चलती रहती, इसे अंत प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्षा काल में जड़ चलता रहता, जड़ क्या बोला जाता, जड़ चलता रहता, चलता रहता है, उसे अंत प्रवाह, उसे अंत प्रवाह क्षेत्र, क्षेत्र भी कहते। तो दोस्तों यहां से अपन जो मैंने बेसिक जो कातली है, कातली का बेसिक बताया है, यहां से आपको ध्यान रखना इसमें जिले पूछा जाए तो आपको जिले ये बताना है। इसको शेखावटी बेसिक के नाम से भी जानते हैं, चूरू सीकर झुंझुनू है, वर्षा काल में जड़ चलता रहता है, इसके कारण ये अंत प्रवाह क्षेत्र भी कहलाता है। फिर है नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, अगला अपना नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र है। ये उच्च भूमि क्षेत्र अपन ध्यान रखना कहाँ का क्षेत्र है, ये नागौर है, डीडवाना कुचामन का कौन सा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन का कुछ क्षेत्र, कुछ क्षेत्र एवं ध्यान रखना जो अपना बोला जाता है कि जोधपुर का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है, कौन सा, जोधपुर का क्षेत्र भी आता है, किसका, जोधपुर का भाग है, वो भी नागौरी उच्च भूमि के क्षेत्र में आता है। और यहां से ध्यान रखना सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक ज्यादा है, क्या है, किसकी है, ये सर्वाधिक फ्लोराइड से संबंधित,
सर्वाधिक क्या प्राप्त हो रहा है यहां से? फ्लोराइड। फ्लोराइड का प्रभावित क्षेत्र है, फ्लोराइड का प्रभावित क्षेत्र है ये। फिर नागौरी उच्च भूमि है, यहां से आपको ध्यान रखना, यहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है? 1 ppm, यानी कितना? पानी में फ्लोराइड फ्लोराइड की मात्रा कितनी है? 1 pp। कितनी है? 1 ppm है। कितनी? 1 ppm। फ्लोराइड की मात्रा कितनी है? 1 ppm से अधिक है, से अधिक, अधिक, अधिक हो तो इसे फ्लोरो, क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। अधिक हो तो, अधिक हो तो इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग क्या है? रोग उत्पन्न होता है। क्या, कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस रोग नामक उत्पन्न होता है। फिर यहाँ नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा, ये इसको क्या बोलते हैं? टेढ़ी मेढ़ी। क्या बोलते हैं? टेढ़ी मेढ़ी या बाका, बाकी भी कहते हैं। यानी इस क्षेत्र की, यानी जिससे क्या होता है, यानी उत्पन्न होता है, ये फ्लोरोसिस रोग होता है, नामक रोग उत्पन्न होता है, जिससे जिससे क्या होता है? इसके अंतर्गत जिससे जिससे हड्डियां, हड्डियां का क्या होता है? जिससे हड्डियां, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी, हड्डियां टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी या बाकी, बाकी हड्डियां कैसी हो जाती है? बाकी, बांकी हो जाती है। कैसी होती है? बांकी हो जाती है। हड्डियां कैसी हो जाती है? बांकी हो जाती है। तो यहाँ से अपन जो नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र है, यहाँ से वर्तमान में यहाँ जापानी कंपनी आई थी। कौन सी? वर्तमान में जापानी कंपनी, जापानी कंपनी, कंपनी कौन सी है? कंपनी आई थी जापानी कंपनी, क्या नाम है उसका? JIC। JIC कौन सी कंपनी है? JICA कंपनी है, के द्वारा फ्लोरोसिस के द्वारा, के द्वारा फ्लोरोसिस के द्वारा, फ्लोरोसिस क्या है? फ्लोरोसिस निवारण अभियान चलाया गया। फ्लोरोसिस निवारण अभियान, अभियान चलाया गया। किनके द्वारा? एक जापानी कंपनी आई थी JICA के द्वारा एक फ्लोरोसिस निवारण अभियान चलाया गया, यहाँ पे चलाया गया।
जो जैसलमेर का, जो अपने अजमेर का, जो सॉरी, जो अपने अजमेर का जो क्षेत्र है अधिकतर ज्यादा ये पड़ रहा है। नागौर से अजमेर की मध्यवर्ती क्षेत्र, ये कौन सा? अजमेर से कौन सा क्षेत्र? अजमेर, अजमेर नहीं, नागौर, नागौर से अजमेर, अजमेर के मध्यवर्ती क्षेत्र, जो मध्यवर्ती, जो गांव आते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र को, मध्यवर्ती जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कुबड़ पट्टी कहते हैं, जिससे बांका पट्टी भी बोलते हैं। नागौर से अजमेर के मध्यवर्ती क्षेत्र होते हैं उसे कुबड़ पट्टी कहते हैं, उसे बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर ध्यान, इसमें क्या है, नागौरी उच्च भूमि, उसको आपको क्षेत्र कभी पूछे तो ध्यान रखना ये क्षेत्र अधिक कहाँ पड़ रहा है? नागौर है, डीडवाना, कुचामन है, इन क्षेत्रों में अधिकतर ज्यादा मिलता है। जो ये क्षेत्र है जो अधिकतर ज्यादा AUX mode. राइट एकदम।